प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम करता हूँ। परमेश्वर को मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हमें रोज़ भोजन दे रहा है, हमें रोज़ संभाले रखा है, हमें रोज़ श्वास दे रहा है ताकि हम उसकी निरंतर महिमा कर सकें। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। कल हमने उत्पत्ति के अध्याय से हमने कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न किया और हम सब जानते हैं कि हमारा जो विषय है फादर्स हार्ट, पिता का हृदय, इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रभु से कुछ प्राप्त करें, हम प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। सनातन काल के महान और जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू निरंतर धर्मियों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। शैतान का हमारे जीवन में तूने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है राजा, और शैतान को तूने हमारे पाँव के नीचे ला कर रख दिया, इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का कारण है, परंतु हम जैसे धर्मियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। वचन जो तू हमें देने जा रहा है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु। तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन पर बनी रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए। आइए फिर एक बार हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे और हम प्रभु से जो कुछ भी प्रभु हमको आज मन्ना देना चाहता है वो हम उससे लेने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। सुप्रियो, कल हमने कुछ बातें देखी थी। हम लोग पहला पॉइंट के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिता के हृदय को जानने से पहले पिता को जानना जरूरी है। और हमारा पहला जो कल पॉइंट हमने लिखा था दैट वाज बायोलॉजिकल फादर, हमारे शारीरिक पिता के बारे में हम सीख रहे हैं। और हमने कल इज़हाक के बारे में और उसके दोनों बेटों के बारे में, एसाव और याकूब के बारे में कुछ बातें देखी थी। आज मैं चाहता हूँ हम उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय उसका 38 वचन निकालेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 एंड वर्स 38, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। हालेलुया। ओके, लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि धोखा देकर याकूब ने क्या किया। याकूब और उसकी माँ ने एसाव की पहलौठे के सारी आशीषें क्या कर ली, याकूब ने खुद ले ली। तो यहाँ पर बड़ा बेटा जो अपने बाप के छत्र छाया में जिसका पालन पोषण हुआ, जिससे इज़हाक बहुत प्रेम करता था, वो अपने पिता के सामने फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है, क्या डैडी आपके पास एक ही आशीर्वाद है और आशीर्वाद नहीं है क्या? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपको इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया, एक अच्छा बेटा बनने का प्रयत्न किया, और क्या आपके पास मेरे लिए एक भी आशीर्वाद नहीं है? और वचन कहता है वो फूट फूट कर रोया। हालेलुया। प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अध्ययन वाली कौन सी बात है। तो प्रियो, हम अध्ययन वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं एसाव क्यों रो रहा था? जब मैं प्रभु से पूछा इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है प्रभु, इतना क्या टेंशन ले लिया इसने कि ये रोके बैठा था? प्रियो, एसाव इसलिए रो रहा था क्योंकि एसाव जो है वो पिता के मुख से निकले गए आशीषों का महत्व जानता था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एसाव इसलिए रो रहा था क्योंकि वो उसके पिता के मुख से जो आशीर्वाद उसके लिए, जो आशीष उसके लिए पिता देने वाला था, उसके इम्पोर्टेंस को वो बहुत अच्छे से जानता था। हालेलुया। आज आप और मैं जानते हैं क्या हमारे पिता के मुख से निकले हुए शब्दों का महत्व कितना है? हमारे पिता के मुख से निकले हुए शब्द कौन से हैं? वो ये पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या आप इसके प्रति गंभीर है? क्या आप जानते हैं ये जो आशीषें है ये हमारे जीवन में कितना बड़ा कार्य करने वाली है? हालेलुया। क्या रोज करती है? आशीषें जो है ना, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आमीन। आशीष जो शब्द है ना वो भूतकाल का, वर्तमान का या भविष्य का नहीं है। जैसा परमेश्वर आदि से अंत है, अल्फा से ओमेगा है, वैसे ही उसकी आशीषें भी शुरुआत से अंत तक है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एक वचन हम पढ़ेंगे। मैंने आपको भी बताया कि एसाव अपने पिता के मुख से निकले हुए शब्दों का इम्पोर्टेंस जानता था। हालेलुया। उसका प्रमाण मैं आपको वचन से दूंगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय
और उसके पहले 2 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ पर पहला शब्द लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र। आमेन। अब पुत्र बोलने से सिर्फ लड़के नहीं आ गए, जब प्रभु पुत्र बोलता है यानी जब प्रभु बेटे बोलता है तो बेटे बेटियां सभी आ गए उसमें, जो इस पृथ्वी पर है वो सब, दे ऑल आर इंक्लूडेड इनटू दैट। आमेन। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र। अब पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र, अगर आपको आपके बेटे को आवाज़ देनी है तो आप उसको नाम से बुलाते हैं ना, तो उसको, या आप उसको बेटा बोलते हैं। बेटा कौन बोलता है? बाप बोलता है ना, बाप के पास बेटा बोलने का अधिकार है। तो यहाँ पर पिता बता रहा है कि मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु भी बढ़ेगी और तू अधिक कुशल मंगल से रहेगा। हालेलुया। इस महत्व को एसाव जानता था। हालेलुया। क्या आप जानते हैं? क्या मैं जानता हूँ? क्या आपको अपने आप से सवाल करना है। आमेन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन। हे मेरे पुत्र, फिर एक बार ध्यान से सुनिए, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। कभी ना कभी हम सीखेंगे इसके इन 2 वचनों के विषय में, है ना। सिर के लिए शोभायमान मुकुट और कंठ के गले के लिए कंठमाला होगी, इसके विषय में हम जरूर सीखेंगे। बड़ी भेद की बात है इन वचनों में, परंतु हमारा यहाँ पर विषय में आपको ये वचन इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, क्योंकि दोनों जगह लिखा है, हे मेरे पुत्र, जब तू अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाएगा तो तेरे सिर के लिए परमेश्वर शोभायमान मुकुट तेरे सिर पर रखेगा। और इन सारी बातों के इम्पोर्टेंस को एसाव जानता था। हालेलुया। इसीलिए वो फूट फूट कर रो रहा था। आमेन। क्योंकि वो कोई छोटा 2 साल का बच्चा तो था नहीं, तब शिकार खेलता था, तो मैच्योर आदमी हो गया ना, पर फूट फूट कर रो रहा था प्रियो, क्योंकि वो अपने बाप के दी गई आशीषों के इम्पोर्टेंस को जानता था। आज आपको और पहले मुझे बहुत ज़रूरी है कि जो वचन हमको दिए गए हैं आशीष के रूप में, इसके इम्पोर्टेंस को हम जानें और उसके अनुसार हम कार्य करें। जिनके कान हो वो सुन ले। आमेन। प्रियो, उसके आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय उसका 40 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27 एंड वर्स 40। वचन कहता है, तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। हालेलुया। फिर एक बार हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 40 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। हालेलुया। आखिर में क्या हुआ? जब वो फूट फूट कर रोया तो एक अलग ही प्रकार की अलग आशीष इसाक ने क्या किया? अपने बड़े बेटे ईसाव को दी। आमेन। याकूब को लगा कि अभी इसको कोई आशीष मिलेगी नहीं, पर देखो पिता का हृदय सारे बच्चों के लिए एक जैसा होता है प्रिय। आमेन। हम यहाँ देखते हैं कि इसाक ने ईसाव को एक अलग प्रकार से आशीर्वाद दिया। आमेन। हमने अभी पढ़ा 40वें वचन में। सो इन दिस फर्स्ट पार्ट, ये जो हमारा पहला बायोलॉजिकल पिता जो हमारा टॉपिक था, इन दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव लर्न दैट बायोलॉजिकल फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑलवेज ब्लेस हिज चिल्ड्रन। हालेलुया। शारीरिक पिता जो है उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को निरंतर आशीषें दे। हालेलुया। प्रियो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उस हर पिता की जिम्मेदारी है जो अपने आप को पिता कहलाते हैं। उनको इस पृथ्वी पर इसलिए रखा गया है कि वो अपने बच्चों के लिए निरंतर आशीष उनके जीवन पर उंडेल सके। हालेलुया। यहाँ पर देखो, याकूब ने झूठे तरीके से, हो सकता है यहाँ पर क्या करता था, जब इसाक को पता चल गया और ये एसाव रोने लगा तो इसाक क्या कर सकता था? बुलाओ रे दोनों माँ बेटे को, उसको याकूब को भी बुलाओ और उसकी माँ को रिबेका को भी बुलाओ, और मैं इनको श्राप देता हूँ या मैं इनकी आशीष वापस लेता हूँ। बहुत सारी बातें वो कर सकता था। हालेलुया। दोनों को बुलाकर
कुछ शिक्षा दे सकता था या कुछ कठोर उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर सकता था, परंतु उसने क्या किया, उसने उसका जो आशीष था वो उस तक रहने दिया। फिर एक नई आशीष उसने अपने बड़े पुत्र को दी, ऐसा वचन हमें बताता है। हालेलुया। व्हाई इट हैड हैपेंड, ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रियो पिता का हृदय ही वैसा है, परमेश्वर का स्वभाव ही वैसा है। हालेलुया। प्रियो जो पिता होता है उसका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के जैसा होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम इतने पाप करते हैं, हम इतनी गलतियां करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, डाह करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, बड़बड़ाहट करते हैं, कड़कड़ा कुड़वा हमारे प्रति लोगों के प्रति हमारे हृदय में इतनी कड़वाहट है, हम कुड़कुड़ाहट करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर इसाक ने क्या किया, उसे सजा नहीं दी, उसके माता को कुछ भला बुरा नहीं कहा, परंतु उसने दूसरे बेटे को भी आशीष दी। हालेलुया। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द फादर। हालेलुया। सो एक बायोलॉजिकल पिता जो एक शारीरिक पिता जो है उसका ऐसा स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमको वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं एसाव को आशीर्वाद देता है, भले ही उसको धोखा नहीं दिया हो। याकूब ने क्या किया, धोखा दिया। एसाव ने तो धोखा नहीं दिया, परंतु जो आशीर्वाद धोखे से याकूब ने लिया उसको वापस नहीं ले रहा है। आमेन। सो दैट इज व्हाट आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि आपके बायोलॉजिकल पिता जो है, जो आपके शारीरिक पिता जो है, उनका आपको बच्चों को आदर करना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर बायोलॉजिकल फादर। जो बेटे हैं या बेटियां हैं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये निरंतर स्मरण रखिए। हालेलुया। आपको आपके पिता का आदर करना अनिवार्य है, बिकॉज दैट इज़ द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है प्रियो कि आपको उसका आदर करना है, अपने पिता का। हालेलुया। दूसरे पॉइंट की ओर आज हम जाएंगे और उसमें आप लिख सकते हैं हेडिंग स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता। अभी हमने पहला कौन सा देखा, शारीरिक पिता, जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर आए और जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हो गए शारीरिक पिता। अभी हम देखेंगे आत्मिक पिता के बारे में। आज मैं आपको बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ इस बात को बताता हूँ प्रियो कि हर एक धर्मी जो अपने आप को धर्मी कहलाता है ना, उसका एक तो भी आत्मिक बाप होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आमीन। जो अपने आप को धर्मी कहलाता है, जिसका उद्धार हो चुका है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु को अपना उद्धार करता, परमेश्वर मानता और जानता है, उसका आत्मिक पिता होना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जैसे इस पृथ्वी पर जो शारीरिक पिता है वो आपके इस पृथ्वी पर आने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके बाद आपके पालन पोषण की जिम्मेदारी जैसे वो शारीरिक पिता यहाँ उठाता है, वैसे ही जब आप उद्धार को पाते हैं तो आपके आत्मिक पालन पोषण के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपके आत्मिक पिता का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, एज यू लव योर बायोलॉजिकल फादर, सेम वे यू मस्ट लव योर स्पिरिचुअल फादर ऑल्सो। हालेलुया। जैसे अगर मेरा पिता रास्ते से जा रहे हैं, मेरे डैड अगर रास्ते से जा रहे हैं, अगर उनको कोई भला बुरा कह देता है तो हम क्या करते हैं, ए बाबा क्या बोल रहा है मेरे डैडी को, मेरे पिताजी को गलत नहीं बोलने का, अरे ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का ना। वैसे ही प्रेम हमको अपने आत्मिक पिता से भी करना है। हालेलुया। जब हमारे शारीरिक पिता कोई गलती करते तो हम कैसे पूरी रीति से डिफेंड करते हैं उनको, सेम वे यू हैव टू स्टैंड फॉर योर स्पिरिचुअल फादर ऑल्सो। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर पिता से कोई गलती भी हो जाती है ना तो उनका न्याय नहीं किया जाता। बाप का न्याय बेटा नहीं कर सकता है। आमीन। क्योंकि न्याय का अधिकार बाप ने अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया। जिनको समझ में आ रहा है ना, उनसे प्रभु की आत्मा बात कर रही है, मैं जानता हूँ। हालेलुया। इसीलिए न्याय मत कीजिए, है ना। अगर गलती हो भी जाती है तो उस गलती को ढांपना सीखिए। आमीन। जैसा यहोवा परमेश्वर आपको शारीरिक पिता देता है, वैसा ही आपको आत्मिक पिता भी देता है। पता है क्या, आप पहले दिन जब आते हैं ना, एज वी प्रोटेक्ट आवर बायोलॉजिकल फादर इन दिस वर्ल्ड, वी नीड टू स्टैंड फॉर आवर स्पिरिचुअल फादर ऑल्सो। दैट इज व्हाट आई वाज व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड। जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बोला, ये लिख ले, जीवन भर इसको पढ़ना और इसके अनुसार तू कार्य करना। हालेलुया। प्रियो, लेट अस रीड 1 शमूएल चैप्टर 26। पहला शमूएल उसका 26 अध्याय हम निकाल लेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बड़ा चैप्टर है। हम इसमें से कुछ वचन ज़रूर इसका अध्ययन करेंगे, बट मैं अभी चाहता हूँ कि आप पहला शमूएल उसका 26 अध्याय हम लोग निकाल कर रखें, है ना, 26 चैप्टर। और ये भी बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं इस अध्याय के बारे में, है ना। हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता के बारे में। हालेलुया।
यहाँ पर पहला शमूएल उसके 26 अध्याय के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ शाऊल राजा और दाऊद राजा के बारे में लिखा है, परंतु दाऊद पहले राजा नहीं था, शाऊल पहले राजा था। हालेलुया। तो यहाँ पे दो बहुत बाइबल के महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स के बारे में लिखा गया है और इन्हीं वचनों के द्वारा हम आज देखेंगे प्रियो कि आत्मिक पिता कैसा होता है या आत्मिक पिता के लिए एक बच्चे को क्या करना चाहिए, उस विषय में हम अध्ययन करेंगे। और हम सब जानते हैं कि दाऊद बाद में राजा बना, शाऊल पहले से राजा था। शाऊल को परमेश्वर ने बड़े अलौकिक रीति से राजा बनाया था, ऐसा ये फर्स्ट सैमुएल में लिखा हुआ है ना, पहला शमूएल उसके 26 में है ना। और उसके पहले के भी कुछ वचन आप पढ़िएगा, पहले के दो या तीन अध्याय 23, 24, 25, 26 आप पढ़िएगा, बड़े इत्मीनान से पढ़ना, बड़े सुकून से पढ़ना, तो आपका ये स्पिरिचुअल फादर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। सो बहुत सारे अलग अलग सरमन से लोग अलग अलग अध्ययन बताते हैं और बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, पर मैं उनका आपको नहीं बताऊंगा। जो मुझे प्रभु ने कहने के लिए कहा है, मैं खाली केवल वही बात आपसे करूंगा प्रियो। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल पहले राजा था, दाऊद पहले भेड़ बकरियां चराता था, ये बाद में राजा बना। आमेन। पर पहले भेड़ बकरियां चराता था और इसी बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ इतिहास बताता है कि शाऊल राजा बहुत ही बलशाली था। और जब मैं शाऊल का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि शाऊल अच्छा ऊंचा पूरा राजा था और बहुत डील डॉल में मजबूत था और बहुत हैंडसम टाइप का किंग था। सॉल ऐसा इतिहासकार या स्कॉलर्स बताते हैं जो इसका गहराई से अध्ययन करते हैं। सो उनके जब मैं डिटेल्स पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे उनके डिटेल से मुझे पता चला कि एक बहुत ही हैंडसम और ऊंचा पूरा बलशाली सामर्थ्यशाली ऐसा राजा था और परमेश्वर ने इसे बड़े अलौकिक रीति से चुनकर राजा बनाया था, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। और ये जो 26वां अध्याय है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि एला नामक तराई में गोलियत खड़ा था, है ना। हम जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी है ना, गोफन उठाया, पत्थर मारा, गोलियत गिर गया, वो सब हम जानते हैं, तो हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, एला नामक तराई में क्या हो गया था, शाऊल ने दाऊद को भेजा था गोलियत को मारने के लिए। हालेलुया। अब दाऊद का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिया हुआ है, अपना गोलियत का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिया हुआ है, गोलियत कितना ऊंचा था, कितना मजबूत था, क्या पहने हुए था, और दाऊद के विषय में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। हमको अक्सर ना जब हम दाऊद और शाऊल की बातें करते हैं या जब हम अध्ययन करते हैं तो 100 में से 100 आउट ऑफ 100 95% लोगों से जब मैंने इस विषय में बात की, उनके दिमाग में एक ही है कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए पीछे लगा हुआ था। परंतु आज हम शाऊल को ना थोड़ा अलग तरीके से देखने का प्रयत्न करेंगे प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे इन बातों को समझने के लिए। और प्रियो, यहाँ ऐसा बताया गया है कि एला नामक तराई में जब फलिस्तीनी लोगों ने अपने छावनी को तैयार किया, तंबू को बनाया, तो गोलियत को मारने के लिए शाऊल ने क्या किया, किसको भेजा, दाऊद को भेजा। हालेलुया। और प्रियो, आप जानते हैं क्या कि दाऊद जब गोलियत को मारने गया तो परमिशन किससे लेना पड़ता है, सेनापति से नहीं लेना पड़ता है ना। एबनेर से परमिशन नहीं ली गई थी या बाकी लोगों से नहीं ली गई थी, परमिशन स्वयं राजा ने दी थी। अब मुझे बताओ, अगर उस समय अगर राजा ये बोलता कि नहीं दाऊद तेरे से नहीं होता, तो इतना सा छटक भरे सा है बेटा, 18 साल का है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसके चेहरे पर लाली, मुख पर लाली छाई होती थी, है ना, ऐसा कौला सा था, ऐसा बाइबल बोलती है ना, जस्ट जवानी में कदम रख रहा था। तो अगर राजा उसको बोल देता कि नहीं मुझे पता है तो उसको हरा सकता है, पर मैं नहीं चाहता तू जाना लड़ाई को, तू नहीं लड़ेगा, तो अगर राजा ने मना कर दिया तो वो नहीं जा सकता था। परंतु वचन इस बात की गवाही देता है प्रियो कि शाऊल राजा ने ही उसको इस बात की परमिशन दी थी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, क्योंकि राजा का फरमान उन दिनों में फाइनल फरमान होता था। हालेलुया। और प्रियो, उस समय हम जानते हैं जब वो क्या लेके गया था, टिफिन लेके गया और गोलियत का सर लेकर आया। हालेलुया। खाना देने गया और शत्रु के ऊपर विजय को लेकर आया। आमीन। सो प्रियो, वहाँ पर क्या हुआ था, दाऊद को एनकरेज करने वाला कोई नहीं था। जब वो इजराइलियों की छावनी में गया तो आप और हम सब जानते हैं, उसके भाइयों ने जब उसकी बातें सुनी तो उसको क्या किया, डांट डपट किया, बाबा जा तू अपना गाय भैंस चरा, भेड़ बकरियाँ चरा, तू भलती फालतू बात मत कर, यहाँ इतने सारी छावनी में लोग हैं, वो हिम्मत नहीं कर रहे, तू क्या टेढ़ी बात कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने उसको वहाँ डिस्करेज किया होगा। हालेलुया। बट प्रियो, आपको ये स्मरण रखना होगा, वन मैन स्टूड विथ हिम एंड दैट वाज किंग सॉल। हालेलुया। एक ही व्यक्ति उसके साथ उस समय खड़ा था और वो के राजा शाऊल था प्रियो। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि राजा शाऊल जो है वो दाऊद से बहुत प्रेम करता था। आमीन। उसके खुद के भाइयों ने भी उसे डांट दिया था, लेकिन सिर्फ राजा शाऊल था जिसने उसे धाड़स दिया और इस बात का उसमें विश्वास दिलाया
विश्वास उसने किस बात का दिलाया कि तू लड़ाई को जा, परंतु वचन कहता है जीत का, विजय का विश्वास दाऊद के अंदर पहले से ही था। इसीलिए उसने लड़ाई पर जाने से पहले या गोलियत को मारने से पहले ये कहा, ये खतना रहित फलिस्तीनी कौन है जो इजराइल की जीवित सेना को ललकार रहा है, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। सो उसमें विश्वास कूट कूट कर भरा था, पर शाऊल ने उसकी क्या सहायता की? एक तो उसको परमिशन भी दी, उसको धाड़स दिया और उसको प्रोत्साहित किया कि तू ये कर सकता है। प्रयोग केवल इतना ही नहीं, परंतु हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 17 अध्याय और उसका 37 और 38 वचन। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 37 एंड 38। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे और वचन कहता है 37वें अध्याय में 37वें वचन में, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। अब ये वचन ध्यान से सुनेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, शाऊल ने दाऊद से कहा। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, पर मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आप इस बात का अंगीकार कर रहे हैं। फिर एक बार हम कहेंगे, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस शाऊल को हर बार लोग अलग अलग तरीके से सामने पेश करते हैं या अध्ययन में उसको जो जैसा उसको पिक्चर बताया जाता है। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेकर आया, बोला हमें संसार जैसा शाऊल का प्रचार करता है वैसा तू मत कर, यू गो एंटी क्लॉकवाइज, तू रिवाइंड हो जा और फिर देख मैं तेरे को शाऊल के बारे में भेद की बातों को बताता हूँ। हालेलुया। प्रियो यहाँ इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। द लास्ट सेंटेंसेस, एंड सॉल सेड टू डेविड, गो, द लॉर्ड बी विथ यू। हालेलुया। परमेश्वर तेरे साथ रहे। आमेन। प्रियो, दुनिया अलग अलग आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फादर के बारे में अलग अलग एग्जाम्पल देती है, बट मैं जब अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कि दाऊद का जो आत्मिक पिता था वो शाऊल स्वयं था। हालेलुया। क्योंकि उसके अलावा कहीं कोई और जिक्र किया गया नहीं है ना। वो प्रभु के भय में रहता था, उसका परिवार प्रभु के भय में रहता था, बहुत सारी बातें हैं। परंतु जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा और प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि दाऊद का जो आत्मिक पिता था वो शाऊल स्वयं था, है ना। और 38 वचन हम पढ़ेंगे। वो केवल इतना आशीष देकर नहीं रुका कि जा, तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे, परंतु 38 वचन कहता है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। हालेलुया। प्रियो, हो सकता था अगर वो उससे प्रेम नहीं करता था, अगर वो उसके विषय में नहीं सोचता, तो वो क्या कहता है, जाओ छावनी में जाओ और तुम्हारे साइज का कौन वहाँ पर है उसको देखो, उस सैनिक को पकड़ो, उसके कपड़े भी बड़े पहनो, तलवार लो, जो कुछ भी उनके हथियार है वो ले और निकल बाबा लड़ने के लिए। परंतु शाऊल का, परमेश्वर का वचन कहता है, शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया। हालेलुया। जब मैंने यह वचन सुना तो मैं सोचता रह गया है मैं कि शाऊल दाऊद से कितना प्रेम करता था। मैं और आगे इसका प्रमाण दूंगा शाऊल के विषय में आपको प्रियो, परंतु यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, बिलोवेड पीपल of God, here we can see that King Saul is acting here as a spiritual father, है ना। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजा शाऊल जो है वो एक आत्मिक पिता के रूप में उसके जीवन में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद का तो अपना खुद का शारीरिक पिता था, है ना, बायोलॉजिकल फादर ऑलरेडी ही हैड दैट टाइम। और यहाँ पर मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शाऊल को एक आत्मिक पिता के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। हालेलुया। आप पूछेंगे कैसे? प्रियो, अगर आप आगे जब वचनों में पढ़ेंगे ना, तब आपको शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, हम सबको मालूम है ना, सबको ये वचन मालूम है ना। हम उसको क्या पढ़ेंगे अभी, आप सब लोग घर में पढ़ लीजिएगा, है ना। शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आता था तो आप जानते हैं कि शाऊल को एक बेटा था जिसका नाम योनातान था। आप सब जानते हैं ना, आप धर्मी लोग हैं, आप अध्ययन करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं, हम सब जानते हैं शाऊल के बेटे का नाम योनातान था। तो जब शाऊल पर दुष्ट आत्मा आता था तो वो योनातान को याद नहीं करता था, वो दाऊद को बुलाता था ताकि दाऊद वीणा निपुणता में बजाए और उसके ऊपर का दुष्ट आत्मा उठ जाए। हालेलुया। अब मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था तब मुझे ये पता चला
कि योनातान जो था वो एक बहुत ही निपुण गवैया था. ही वॉज अ वेरी प्रोफेशनल सिंगर. आमेन. दैट इज व्हाट स्कॉलर स्टडीज सेज, दैट इज व्हाट थियोलॉजियन सेज कि योनातान स्वयं एक बहुत सुंदर गाने वाला व्यक्ति था, परंतु जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो वो अपने शारीरिक पिता बेटे को नहीं बुलाता था, परंतु अपने आत्मिक बेटे दाऊद को बुलाता था. हालेलुया. अच्छा, दूसरा प्रमाण अगर आप मुझसे पूछेंगे, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस, और इफ यू आर थिंकिंग दैट मैं आपको कुछ तो भी फेंक रहा हूँ, वो गवैया था, ये था, तो मैं आपको और एक प्रमाण देता हूँ. आप इतिहास को जब खंगालेंगे तो आप उसमें ढूंढ देखेंगे कि उस राज्य में दाऊद अकेला वीणा बजाने वाला नहीं था. आमीन. उस समय में क्या होता था, जो चरवाहे होते थे ना, जो भेड़ बकरियों को चराते थे या गाय भैंसों को चराते थे, तो ये सब वाद्य ही बजाते थे. कोई बांसुरी बजाता था, कोई वीणा बजाता था, कोई कुछ और बजाता था, कोई कुछ और बजाता था. दे ऑल वेयर वर्शिपर्स, है ना. जो यहूदी थे वो सब के सब आराधक थे, ऐसा वचन कहता है. सो उस राज्य में केवल दाऊद नहीं था प्रियो जो वीणा बजाता और उसके ऊपर का दुष्टात्मा, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे. परंतु वचन कहता है कि जब जब दुष्टात्मा आता था तब तब अपने बेटे को छोड़कर ये अपने आत्मिक बेटे को बुलाता था. शाऊल राजा दाऊद को बुला लेता था. हालेलुया. और वचन हम आगे का जानते हैं कि जब वो वीणा निपुणता में होकर बजाता था तो दुष्टात्मा भाग जाते थे. आमीन. और हम आगे देखते हैं कि इसके आगे के वचनों में जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा किस रीति से शैतान ने अपने अग्नि के तीरों को शाऊल के मन में डाला. और शाऊल ने क्या किया, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत लोगों की नुक्ताचीनी की बातें कान में आकर वो इतना पक गया कि उसने दाऊद को अपना दुश्मन बना लिया. इनफैक्ट वो दाऊद को अपना दुश्मन समझने लगा. हालेलुया. पर दाऊद उसका दुश्मन नहीं था प्रियो. दाऊद उस समय भी उससे प्रेम ही करता था. हालेलुया. हम आगे वचनों में देखेंगे. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान उसको इतना उकसा देता है शाऊल राजा को कि वो क्या करता है, दाऊद को मारने के लिए षड्यंत्र बना दिया उसने ना. ऐसा वचन हमको बताता है, ही मेड अ प्लान टू किल डेविड. आमीन. उसने एक योजना को तैयार किया कि जहां मेरे को दाऊद मिला मैंने इसका खेल खत्म किया, मैंने इसको खत्म कर दूंगा, इसको जान से मार डालूंगा. और हम पढ़ेंगे अभी पहला शमूएल उसका 26 अध्याय और उसका दूसरा वचन. पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसका दूसरा वचन. हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि उसको दाऊद को ढूंढने के लिए, दाऊद छिपा हुआ था ना कि शाऊल राजा उसे मार देगा, तो उसको ढूंढने के लिए शाऊल राजा ने क्या किया, 3000 लोगों की सेना को तैयार किया और वो दाऊद को ढूंढने गया. और जहाँ दाऊद छिपा हुआ था ना उसके अपोजिट में छावनी लगा कर बैठ गया कि दाऊद सुबह निकला कि मैं इसको काट दूंगा, इसको मार दूंगा. वचन कहता है पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसका दूसरा वचन, तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे. 3000 योद्धा तो लिए ही लिए, पर बड़े ठंडे दिमाग से पढ़ो, मेरी आंखें यहाँ रुक गई थी. वचन कहता है तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छाटे हुए मीन्स द बेस्ट, है ना, सर्वोत्तम 3000 योद्धा लेकर गया था. यानी विश्वास, आप विश्वास करें या मत करें, पर थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि इसका अर्थ दाऊद कितना पावरफुल होगा. आमीन. ऐसा ही उसने गोलियत को नहीं हरा दिया. क्या विश्वास रहा होगा उसका. और ये शाऊल भी जानता था कि उसका यहोवा परमेश्वर पर कितना विश्वास है कि उसको 3000 सर्वोत्तम योद्धाओं को लेकर जाना पड़ा. हालेलुया. और आगे वचन कहता है प्रियो, जब ये 3000 लोगों को लेकर दाऊद की खोज कर रहा था तब पवित्र शास्त्र बताता है कि दाऊद के पास भी 600 लोग थे, दाऊद अकेला नहीं था. हालेलुया. वैसे इन 3000 लोगों को दाऊद अकेला ही भारी था, है ना. टेक्निकली अगर हम सोचे तो दाऊद अकेला ही उनको भारी था, सामर्थ्यशाली था. परमेश्वर की कृपा दया उसके ऊपर थी, परमेश्वर का आत्मा उसके संग मंडराता था, तो ये वैसा ही सामर्थ्यशाली था. फिर भी इसके पास वचन बताता है 600 लोगों की सेना तो इसके पास भी थी. और एक भेद की बात मैं आपको बताता हूँ जो पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी है. ये 600 लोगों में से ना एक भी व्यक्ति यहूदी नहीं था. हालेलुया. जिनके कान हो सुन ले प्रियो.
वो एक भी व्यक्ति जो उस समय छावनी में इजराइल दाऊद की छावनी में जो 600 लड़वैये इसके साथ थे, उसमें से एक भी यहूदी नहीं था। और यहूदी नहीं था इसका अर्थ है वो यहोवा को न जानने वाला था। आमीन। क्योंकि यहूदियों का परमेश्वर यहोवा होता था। हालेलुया। सो ये जो 600 के 600 लोग हैं, इनमें से एक भी यहूदी नहीं था, ऐसा वचन बताता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। बड़े धीमी गति से हम जा रहे हैं ताकि आप इन वचनों को समझ सके। आमीन। आज हम यहीं पर रुकेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल हम फिर एक बार इसी नोट के साथ हम पहला शमूएल 26:2 के साथ शुरू करेंगे, ताकि जो लोग लेट आ जाए हैं वो वापस से कनेक्ट हो सके उस बात से, या जो कल पहली बार आए हैं वो आज जुड़ेंगे, वो देख सके और समझ सके। तब तक के लिए अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, निरंतर प्रार्थना और आराधना करते रहिए, ताकि आप परम प्रधान की छाया के ठिकाने में पाए जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैंने जो आपसे कहा वो आप समझ चुके हैं। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।